आज तक हम जितना अंतरिक्ष को समझ पाए हैं उससे तो बहुत ही कम हम अपने समुद्रों को समझ पाए हैं। इसलिए समुद्र इंसानों के लिए बहुत ही रहस्यमय और बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है। समुद्र की प्यारी लहरें कभी आपको रोमांचित कर सुखद एहसास से भर देती हैं, तो कभी ये लहरें विशाल दैत्य का रूप लेकर आती हैं और सब कुछ तहस नहस कर डालती हैं। आज हम जानेंगे कि सुनामी क्या है और ये कैसे बनती है, कैसे पानी की एक दीवार स्टील से मजबूती लेकर आती है और पल भर में सब कुछ बदल के रख देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी पर सुनामी का इतिहास काफी पुराना है। जब से इस धरती पर समुद्र है तब से इस धरती पर सुनामी आती रहती है, पर इन लहरों को समझना इतना आसान नहीं कि कब ये प्यारी लहरें सुनामी की लहरों में बदल जाएं। हम अब जाकर थोड़ा बहुत इन लहरों को समझ पाए हैं। समुद्र में आई 90% सुनामियां समुद्र तल में आए जबरदस्त भूकंप की वजह से आती हैं, और कुछ सुनामियां ज्वालामुखी विस्फोट से भी आती हैं। जैसा अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से 1800 किलोमीटर दूर टैंगो द्वीप पर आए एक अंडर वाटर वोल्केनो ने सुनामी को जन्म दिया, जिसकी फुटेज आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादातर सुनामी प्रशांत महासागर के रिंग्स ऑफ फायर में आती हैं। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कई प्लेटें आपस में मिलती हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं, जिनके टकराने, खिसकने और फिसलने से भूकंप का जन्म होता है। सुनामी का जन्म समुद्र तल में आए बदलाव की वजह से होता है। एक तरफ की जमीन धंस जाती है और समुद्र तल में आए इस बदलाव से पानी ऊपर की ओर चलता है और सुनामी का जन्म होता है। जब समुद्र तल में भूकंप आता है तो उसमें 16,000 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी उछालने की ताकत होती है, पर बीच समुद्र में पानी इतना गहरा होता है कि ये पानी की लहरें सिर्फ कुछ ही फुट ऊपर तक उठ पाती हैं। अगर आप अपनी क्रूज शिप पर पार्टी कर रहे हैं और सुनामी आपके नीचे से निकल जाए तो शायद आपको ये बात पता भी न चले कि सुनामी बस अभी अभी आपको छू के निकली है। लेकिन जैसे जैसे ये लहरें तल के करीब पहुंचती हैं तो ओशियंस की डेप्थ कम होती जाती है और लहरों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। और जब ये वेव्स किनारों से टकराती हैं तो भयानक तबाही लाती हैं और जान माल का काफी नुकसान होता है, और हमारी अर्थ पर सुनामी आती है। सुनामी की लहरें एक के पीछे एक आती हैं, जिन्हें हम वेव क्रेन्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा बहुत संभव है कि सुनामी की सबसे बड़ी लहर सुनामी के तट से टकराने के 1 घंटे बाद आए। और कईयों का ऐसा मानना है कि जानवर विपदा आने का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। साल 2004 में जब इंडोनेशिया में आए भूकंप से ठीक पहले हाथी तट छोड़कर भाग गए और फ्लेमिंगो पक्षी अपने ब्रीडिंग प्लेस को छोड़कर चले गए। लेकिन स्कूबा डाइवर्स इन सब तबाही से अनजान रहे। उन्हें इस तबाही का अंदाजा तब हुआ जब वो तल पर आए। ऐसा अनुमान है कि इंडोनेशिया में आए भूकंप में हिरोशिमा पर फटे परमाणु बम जैसे 23,000 बमों की शक्ति थी। आइए अब हम सुनामी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसने भारत को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में अत्यंत विनाशकारी सुनामी लहरें आई। ये तरंगे इस भूकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सिरे पर था, और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 मापी गई। हुआ कुछ यूं था कि भारतीय प्लेटें वर्मा प्लेटों के नीचे धंस गईं और समुद्र तल में अचानक गति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण एक अंतराल उत्पन्न हुआ, जिसको भरने के लिए विशाल मात्रा में समुद्री जल उस ओर बहने लगा, जिसके फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। और यही सुनामी आने का प्रथम संकेत भी होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से कम होता है और फिर विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है। पर जब यहाँ तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर इस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आईं तो बड़ी संख्या में खड़े उत्सुक दर्शकों के साथ बहा ले गई। भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी के रूप में लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई, जिसकी तुलना आप एक कॉमर्शियल प्लेन से कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी ध्रुव इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोग की मृत्यु और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।